नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल में हम नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। आज हम नाइफ बेस्ड क्लासिफायर को एक पब्लिक डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा डेटा सेट है वो वाइन रिकॉग्निशन डेटा सेट है, जिसमें 14 कॉलम्स और 178 रोज हैं। हमारा गोल ये रहेगा कि हम नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो हमारी 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ वाइन यहाँ पे रोज में गिवन है, उनको क्लासिफाई करना हम अपने मॉडल को सिखा पाए। कुछ डेटा डिस्क्रिप्शन गिवन है, ये हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे हमेशा की तरह इंपोर्ट पैकेजेस से। हम पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और sklearn का प्रयोग करेंगे। डेटा सेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोड वाइन हमारा डेटा सेट रहेगा जो कि sklearn लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हमने डेटा को लोड कर लिया, उसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके उसका हेड प्रिंट कर लिया। हमारी टारगेट क्लासेस कुछ ऐसी दिख रही हैं। क्लास अंडरस्कोर 0, तो ये हमारी पहली क्लास हुई। ऐसी क्लास अंडरस्कोर 1 और क्लास अंडरस्कोर 2 हमारे को मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि कुछ कॉलम्स हैं। अल्कोहलिक कंटेंट कितना है, मैलिक एसिड कितना है, ऐश और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो हमारे पास इन टोटल 13 फीचर्स है। उसके बाद एक टारगेट वेरिएबल हमारे को दिया गया है। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो कोई भी नल वैल्यू हमारे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। डी टाइप में हमारे पास फ्लोट वैल्यूज हैं सारी कॉलम्स की, एक्सेप्ट जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे है। ये आपने अब तक जान लिया होगा कि ऑब्जेक्ट टाइप को हम कैटेगोरिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे उस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हम अभी तक जो करते हैं कि भाई हमने ऑब्जेक्ट में ही रखा। आमतौर पे कैटेगोरिकल वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हमारे पास नंबर्स होते हैं और नंबर्स जो हैं वो कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि नंबर्स कुछ क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे को कैटेगोरिकल की यूटिलिटी पता लगती है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से भी काम चला सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर ही लेंगे। वन हॉट एनकोडिंग के बेसिस पे या किसी और तरीके से लेबल एनकोडिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हम देख पाए कि हमारी कोई जितनी भी फीचर्स हैं सारी की सारी फ्लोट है। हमारा टारगेट वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप का है और हमारी कोई नल वैल्यूज इस डेटा सेट में नहीं है। फिर हमने फीचर्स और प्रेडिक्शंस को अलग कर लिया और दोनों को प्रिंट करके देख लिया। अब हम ये प्रेडिक्शंस डॉट हेड देख के हम ये समझ पाए कि हाँ, हमारी ऊपर जो है क्लास 0 पड़ी है, तो हो सकता है कि हमारे को शफलिंग परफॉर्म करनी पड़े क्योंकि हमारा डेटा जो है शायद सीक्वेंशियली क्लास वाइज अरेंज्ड है। तो सबसे पहले तो हम फीचर स्केलिंग कर लेते हैं, वही हमारी फीचर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। हमने सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर ली। फिर हमने हमेशा की तरह डेटा को 80-20 के रेशियो में स्प्लिट कर लिया, जिसमें हमारा जो 80% है वो एक्स ट्रेन और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन रहेगा और जो 20% है वो हमारा एक्स टेस्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई टेस्ट रहेगा। और हमने शफल को ट्रू कर दिया है, रैंडम स्टेट भी हमने सेट कर दिया। अब ईडीए में तो अब तक आप पारंगत हो ही गए होंगे, ये हम थोड़ा सा टच करके आगे निकल जाएंगे। बाकी एनालिसिस के लिए हम हमेशा की तरह आपको कहेंगे कि आप एंकरेज हो कि आप खुद इसको रन करके देखें और अपनी एनालिसिस लगा के जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे भी बेटर रिजल्ट लेके आए। और शायद अगर आप चाहें तो उस चीज़ को आप पोस्ट भी कर सकते हैं और हमें अच्छा लगेगा और सबको, आपके पीयर्स को भी पता चलेगा कि हाँ भाई हम इससे बेटर रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। तो ईडिएट कर लेते हैं। हमने ट्रेन डेटा प्रिंट कर लिया, हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखे तो मीन जो है, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज कर ही लिया था तो हमारी फीचर्स जो है मीन के 0 के अराउंड हो जाएंगी। वैसे ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 के अराउंड कर दी है। मिनिमम कुछ हमारा -2 जैसे अल्कोहल के लिए रहा, मैक्सिमम 2 रहा, तो इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा देखने में लग रहा है। ऐसा ही कुछ हम आगे भी देख पा रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम में पर से हमारी कोई वेरिएशन
नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट जब हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है तो वो 2 के अराउंड ही रही। कहीं कहीं पे थोड़ी सी कम हो गई कि भाई -1.4 आ गया है, उतनी वेरिएशन में हम शायद काम कर सकते हैं। अब हमारे को उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक बार प्लॉट करके भी देख लिया कि बॉक्स प्लॉट हमारे को क्या दिखाता है। तो कुछ आउटलायर्स हमारे को नज़र आ रहे हैं, ओवरलैपिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना बाहर तक हमारा आउटलायर का जो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे कहते हैं वो पड़ी है, और उसी साइड हम देखें कि हमारे छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो 25% से शुरू होकर जो 75% तक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ कम है, जबकि हमारे जो ये जो लाइंस हैं 75 से आगे और 25 से पीछे वो काफ़ी ब्रॉड है, और वो ओवरलैपिंग भी है कि भाई हर फीचर में ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि हमारा डेटा काफ़ी वेरिड वैल्यूज़ का है। ये हमने थोड़ा सा इसके में भी एनालिसिस कर लिया। अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको कैसे और बेटर इंप्रूव कर सके, आउटलायर्स को ट्रीट करना चाहिए या नहीं। अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको डिसाइड करना। यहाँ पे हम ये चीज़ आपके लिए छोड़ते हैं, आप भी इसको यूज करके देखें और अपने आप ट्राई इट योरसेल्फ के रूप में इसको करें। डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्लास वाइज हमने देख लिया है कि हर एक फीचर क्लास में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि भाई हमने अल्कोहल देखी तो क्लास 0 जो है वो हमारी कुछ 13 के पहले और 15 के पहले तक जा रही है, जबकि क्लास 2 जो है उसमें कुछ आउटलायर्स 13 के ऊपर भी हैं। मैक्सिमम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो 12 के अराउंड लाई कर रहा है, विद सम डेविएशन इन द 11 एंड 13। वैसे ही अब कुछ हमने क्लास 2 के लिए भी देख लिया, यही चीज हमने सब फीचर्स के लिए कर दी। तो इसमें कुछ अच्छी एनालिसिस यहाँ पे नजर आएगी हमारे को, जहाँ पे हम किसी एक फीचर के बेसिस पे अपनी क्लासेस को अलग कर पाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि आप ये देखिए फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स में आप ये देख पा रहे हैं कि क्लास 2 जो है वो कुछ 1 के अराउंड पड़ी है, क्लास 1 जो है वो कुछ 2 के अराउंड पड़ी है, और क्लास 0 जो है कुछ 3 के अराउंड ही ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं उसकी पड़ी हैं। तो मतलब फ्लेवोनॉइड जो है वो एक बहुत अच्छी फीचर हो सकती है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग नहीं है अमंग क्लासेस, जो हमारा ट्रेन डेटा के बेसिस पे हमारे को पता चल रहा है। तो हो सकता है कि फ्लेवोनॉइड्स हमारे को एक अच्छा रिजल्ट, अगर हम इस फीचर के ऊपर और काम करें और इसको ध्यान से देखें, कुछ इसके एनालिसिस इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखें, तो हो सकता है कि वो हमारे को रिजल्ट भी और बेटर दे एज कंपेयर टू जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें तो लगभग मैग्नीशियम में एटलीस्ट क्लास 1 क्लास 2 ओवरलैपिंग है, वहीं क्लास 3 भी, या मैं बोलूं क्लास 0 जो है वो भी नियर बाई है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल इस फीचर को देख के कंफ्यूज हो सकता है। तो ये चीज़ आप आगे चल के जब आपको फीचर्स ड्रॉप करनी है या आपको कुछ सिलेक्टेड ही फीचर्स है जो यूज़ करनी है, उन सब चीज़ों में आप इस एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि क्लास 0 में थोड़ा ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर फीचर है थोड़ी ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम इसमें क्लास 1 में, और क्लास 2 में और कम है। तो एक हमारे को रिलेशनशिप कुछ तो नज़र आ रही है, मतलब हमारा डेटा शायद कुछ अच्छा रिजल्ट हमारे को दे सके। ठीक है, तो हमने ये एनालिसिस करी, ये हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन भी कर रखी है कि फ्लेवोनॉइड्स जो एट्रीब्यूट है हमारा वो क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहा है हमारी डिफरेंट क्लासेस को। पर्टिकुलरली क्लास 0 है वो हमारे हाई फ्लेवोनॉइड्स के साथ है, और क्लास 2 जो है वो हमारी लो फ्लेवोनॉइड्स के साथ है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमारे को टोटल फिनॉल्स के लिए भी दिख जाती है। एक बार टोटल फिनॉल्स को भी नज़र मार लेते हैं। टोटल फिनॉल्स हमारी पड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई क्लास 0 में हाई वैल्यू है, क्लास 1 में थोड़ी उससे कम वैल्यू है। देखिए मीन में भी आप डिफरेंस देखें तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि भाई क्लास 0 का मीन जो है वो 2.75 के अराउंड है, क्लास 1 का जो मीन है वो 2.25 के अराउंड है, और क्लास 2 का जो मीन है वो 1.5 के अराउंड लाई कर रहा है। तो ये हम एनालिसिस में देख पाए।
ऐसे ही हमने कुछ और एनालिसिस भी कर रखी हैं, तो वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, अगेन हम इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये सब आप पहले के सभी ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं और उनके एनालिसिस आपने यूज भी कर रखी है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम डायरेक्टली अपनी मॉडल ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। थोड़ा सा कोरिलेशन एनालिसिस देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारी फीचर्स हैं, 13x13 का हमारा मैट्रिक्स है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये जज कर पाना कि हमारा कौन सा फीचर जो है किसके साथ कितना कोरिलेटेड है। अब हम यहाँ पे ये ढूंढने बैठे हैं कि भाई कोरिलेशन कितनी अच्छी आ रही है। उससे अच्छा हमारा एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर लें। विजुअल में हमारे को कलर्स दिख जाएंगे और कलर्स हमारी आंखों के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करना और डिफ्रेंशिएट कर पाना। तो अब यहाँ पे हमारी एनालिसिस क्या रहेगी कि हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही हाई कोरिलेशन नजर आ रही है फ्लैवोनॉइड्स और टोटल फिनॉल्स में। ये आप ग्रीन कलर जो डार्कर लाइटर ग्रीन कलर है, येलोइश में जा रहा है, वो उससे देख पा रहे हैं। अब ये क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए हमारे को स्टैटिस्टिकली, तो पीछे चलते हैं। फ्लैवोनॉइड्स और टोटल फिनॉल, यहां हमारा टोटल फिनॉल है, ये फ्लैवोनॉइड्स है, कुछ 0.85 विच इज अ वेरी गुड कोरिलेशन एज कंपेयर टू अदर्स, जो कि ज्यादा हमारे को हायर साइड पे नहीं नजर आ रहे थे। तो ये एक हमारे को एक फीचर जो मिल गई फ्लैवोनॉइड्स के साथ, टोटल फिनॉल जो है कुछ अच्छा कोरिलेशन शो कर रही है। अब यही चीज हम और किसी के लिए देखना चाहें तो कुछ यहाँ पे भी लाइट ग्रीन कलर हमारे को नजर आ रहा है। ये हमारा आई वुड से इट डाइल्यूटेड वाइन्स का एक फीचर है, ये उससे पहले कुछ कोड दिया हुआ है, तो ये एक फीचर है डाइल्यूटेड वाइन्स। उसके लिए भी मुझे हाई कोरिलेशन नजर आ रहा है। अगर देखें तो किसके साथ, अगेन फ्लैवोनॉइड्स के साथ। तो फ्लैवोनॉइड्स हमारा कुछ कोरिलेशन दो फीचर्स के साथ शो कर रहा है। तो अब एनालिसिस ये कहती है कि हमारे को डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम इन दोनों को जो फ्लैवोनॉइड से कोरिलेटेड है, हम इन दोनों फीचर्स को निकाल दें, उससे हमारी फीचर्स और कम हो जाएंगी, दो कम हो जाएंगी। या एक तरीका ये है कि हम कहें कि भाई हम सिर्फ फ्लैवोनॉइड को निकाल देते हैं, तो उससे भी हमारी कुछ एनालिसिस में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं इन द करंट एनालिसिस, और कोई हमारे को सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन तो कोरिलेशन एनालिसिस से नहीं मिली, लेकिन ये जो हमारी इंफॉर्मेशन थी कि भाई दो कोरिलेटेड फीचर्स हैं एक पर्टिकुलर फीचर पे, उस चीज़ को हम अपने दिमाग में रखेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई हम फ्लैवोनॉइड्स को ही ड्रॉप कर दें। हमने वही चीज़ कर दी और हमने अपने डेटा को अपडेट कर दिया। अब हम मॉडल ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। सिंपल सी प्रोसीजर है। हमने यहाँ पे नाइव बेस में गॉसियन नाइव बेस कंसिडर करा है, यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो गॉसियन नाइव बेस क्लासिफायर के तौर पे एक्ट करेगा। गॉसियन का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करा जाएगी क्लासेस की, वो गॉसियन तौर पे होगी। ये आपने थ्योरी में भी सीखा था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, मॉडल को फिट कर दिया हमेशा की तरह, प्रेडिक्शन निकाली और उसका कुछ टेस्ट स्कोर भी निकाला। तो इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट्स में देखें तो हम यहाँ पे F1 स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ट्रेन डेटा है उसके ऊपर जो हमारा F1 स्कोर निकल के आया है वो 0.986 निकल के आया है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन क्या ये टेस्ट के लिए भी उतना ही गुड स्कोर है? चलिए देखते हैं। तो टेस्ट में हमारा जो F1 स्कोर आया है, वेरी नाइस, हमारा 0.973 आया, विच इज़ अ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ कि हमने जो ट्रेन के लिए देखा था। तो काफ़ी क्लोज रिजल्ट भी आया है और 1 जो कि हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है उसके काफ़ी पास भी आया है। तो यहाँ पे हम अपनी एनालिसिस रोक भी सकते हैं कि हाँ, हमने दोनों चीज़ें अचीव कर ली, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे ट्रेनिंग डेटा में जो हमारे को दिया हुआ था उसके बेसिस पे। तो कंक्लूजन में हमने आज ये सीखा कि हम अच्छे F1 स्कोर के साथ, जो कि 0.973 था टेस्ट F1 स्कोर, उसके बेसिस पे हमने एक नाइव बेस क्लासिफायर को ट्रेन कर लिया एक पब्लिक डेटा सेट पे।
इसके अलावा आप अपनी एनालिसिस जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको कुछ हिंट्स भी ड्रॉप किए थे ओवर टाइम कि आप क्या क्या एनालिसिस और कर सकते हैं, क्या चीज़ में ऐड कर सकते हैं, और पीछे की जितनी भी अपनी नॉलेज है उसको यूटिलाइज करें। उसके बेसिस पे आप इस रिजल्ट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने एक यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज दी है हमेशा की तरह। वहाँ पे आपको एबेलॉन डेटा सेट, जो कि एक शेलफिश है, उसका डेटा सेट दिया हुआ है और आपका टारगेट ये है कि आपको उसके एज प्रिंट करनी है नाइव बेस्ड क्लासिफायर को यूज करके। कुछ डेटा भी दिया हुआ है, फीचर्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और सोर्स भी अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।